सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे कृषि रसायन विज्ञान के छठे चैप्टर की पहली क्विज के बारे में। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में अम्लीय और लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में हमने अध्ययन किया है, तो इसके पहली क्विज आज इस वीडियो में उसके आंसर मैं आपको बताऊँगा। इसकी क्विज की लिंक विद्यार्थियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम विद्यार्थियों आपको ये करना है कि जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करें। ये क्विज आपको कैसी लग रही है या इसमें कुछ और सुधार करने की गुंजाइश है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, आपको अपना ज़िला का नाम डालना है और आपका नाम डालना है और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद विद्यार्थी यहाँ पे आपके सामने इस क्विज में मैंने 25 प्रश्न लिए हैं। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। सारे प्रश्न विद्यार्थियों एक एक नंबर के हैं। जब भी आप क्विज करें तो उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप चैप्टर की अच्छी तैयारी करें, आपके जो नोट्स हैं उनको अच्छा रिवाइज करें, उसके बाद ही क्विज में भाग लें। देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, चूना मिलाने पर मृदा में क्या परिवर्तन होता है? चूना अम्लों को उदासीन करता है, सही है। विद्यार्थियों, जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन से और जीवों के श्वसन में CO2 गैस निकलती है, तो CO2 गैस जल के साथ क्रिया करती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है, तो चूना उसको उदासीन कर देता है। कोलाइड से H+ आयनों को विस्थापित करता है, ये भी सही है। मृदा के pH मान में वृद्धि हो जाती है, यानी जो अम्लीय मृदा है उनमें हम चूने का उपयोग करते हैं, तो pH पहले कम था, चूना मिलाने पर pH भी बढ़ जाता है, तो इसमें उपरोक्त सभी सही आएंगे। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार निम्नीकरण हो जाने के बाद पुनः क्षार एकत्रित होने लगते हैं और सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, इस क्रिया को कहते हैं रीग्रेडेशन। इसको पढ़ना आप, रीग्रेडेशन कहते हैं। तो इस पे टिक करें, आगे बढ़ें। जिस मृदा में जल में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? घुलनशील लवणों की अधिकता होती है तो क्या कहेंगे? लवणीय मृदा। आगे बढ़े। निम्नीकरण प्रावस्था के संबंध में सही कथन कौन सा है? निम्नीकरण में क्या होता है विद्यार्थियों? जब सभी लवणों का लीचिंग हो जाता है, सोडियम को विस्थापित करने वाला कोई शेष बचता नहीं है, तो सोडियम जल के साथ क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसकी फिर विद्यार्थियों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया होती है, तो इस क्रिया में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है और सोडियम जगह H+ आयन आ जाते हैं, तो मृदा का pH कम हो जाता है, मृदा क्षारीय बन जाती है, ये तो गलत है। लवणों का जमाव होता है, ये भी गलत है। सोडियम की अधिक मात्रा कम हो जाती है, ये विद्यार्थियों यहाँ पे सही है। और अम्लीयता इसमें बढ़ती नहीं है, क्षारीयता कम हो जाती है। तो अम्लीयता थोड़ी बढ़ती है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही बैठेगा। डी सिग्मार्ड ने लवणीय और क्षारीय भूमि बनने की कितनी प्रावस्थाएं बताई थी? विद्यार्थियों से 4 प्रावस्थाएं बताई थी। यहाँ पे क्लिक करें। अम्लीय मृदाओं का pH मान कितना होता है? विद्यार्थियों, अम्लों का pH होता है 7 से कम, तो अम्लीय मृदाओं का pH भी होगा 7 से कम। क्लिक करें, आगे बढ़े। लवणीय मृदा बनने का कारण है उच्च ताप, कम वर्षा, तीव्र वाष्पन, उपरोक्त सभी होगा विद्यार्थियों। उच्च ताप होगा तो उससे तीव्र वाष्पीकरण भी होगा, और शुष्क क्षेत्रों में विद्यार्थियों वर्षा भी कम होती है, तो लवण भूमि की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते जल के साथ में क्योंकि बरसात नहीं होती। और यदि थोड़ी बहुत बरसात होती ही भी है तो लवण थोड़े अंदर जाते हैं, लेकिन तीव्र वाष्पीकरण से वापस पानी के साथ ऊपर आएंगे, पानी तो वाष्प बन के उड़ जाता है और लवणों की मात्रा भूमि की सतह पे जमा हो जाती है। तो उपरोक्त सभी है यहाँ पे। क्षारीय भूमि बनने की न्यूनीकरण प्रावस्था के संबंध में सही कथन कौन सा है? न्यूनीकरण में विद्यार्थियों लवणों की मात्रा कम होती है, सोडियम की मात्रा कम होती है, सही कथन देखना है। लवणों की मात्रा जल के साथ लीचिंग हो जाता है, ये सही है विद्यार्थियों। लवणों की मात्रा का जल के साथ निक्षलन हो जाता है, ये यहाँ पे सही है। निम्नीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है देखना विद्यार्थियों। सोडियम का सोडियम कार्बोनेट के रूप में निक्षलन हो जाता है, सही है। pH कम हो जाता है, ये भी सही है। pH बढ़ जाता है, ये गलत है विद्यार्थियों। और सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, ये भी सही है। अम्लीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता तथा प्रतिशत बेज संतृप्ति होती है। धनायन विनिमय क्षमता और प्रतिशत बेज संतृप्ति दोनों देखनी है विद्यार्थियों अम्लीय मृदाओं की।
अब अम्लीय मृदाओं में विद्यार्थियों वहाँ पे नम क्षेत्रों में पाई जाती है, तो पानी की अधिकता होती है, तो अधिकतर अधिकतर जो भस्म होते हैं विद्यार्थियों उनका जल के साथ लीचिंग हो जाता है। तो धनात्मक विनिमय क्षमता और प्रतिशत बेस संतृप्ति दोनों क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से प्राप्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती है? तो ये बनाती है विद्यार्थियों कार्बोनिक अम्ल, और ये सूत्र होता है उसका H2CO3। क्षारीय भूमि बनने की 4 प्रावस्थाएं होती है। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि ये प्रावस्थाएं हमेशा इसी क्रम में हो, कभी कभी उल्टी दिशा में भी हो सकती है। यानी जो डी सिग्मोंड नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रावस्थाएं बताई थी, तो एक वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि ये प्रावस्थाएं जरूरी नहीं इस क्रम में हो, इनका क्रम उल्टा भी हो सकता है। किस वैज्ञानिक ने कहा था ये कहा था विद्यार्थियों कैली ने 1951 में। सिंचाई जल या मृदा में लवणों की सांद्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? कैसे मालूम चलेगा विद्यार्थियों की लवणों की मात्रा ज़्यादा है या कम है? तो ये ज्ञात करते हैं हम ईसी से, विद्युत चालकता द्वारा। यदि विद्यार्थियों किसी मृदा में लवणों की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी ईसी भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब होता है विद्युत चालकता। राजस्थान में लवण प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल कितना है, लाख हेक्टेयर में बताना है, तो ये होता है 3.74 लाख हेक्टेयर। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से मृदा किस प्रकार की बन जाती है विद्यार्थियों? ये हमने 8वें चैप्टर में भी अच्छी तरह से पढ़ा था। जितने भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब मृदा को अम्लीय बनाते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग से नवजात हाइड्रोजन बनती है, साथ ही कैल्शियम को विस्थापित करते हैं, तो मृदा अम्लीय बन जाएगी। लवण प्रभावित मृदा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में इसको विद्यार्थियों खारी या लूणी के नाम से जानते हैं। मृदा अम्लता कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, सक्रिय और विनिमय अम्लता। अम्लीय मृदा में किन आयनों की प्राप्यता ज़्यादा होती है? तो ये होती है विद्यार्थियों एल्यूमिनियम, मैग्नीज और आयरन की प्राप्यता ज़्यादा होती है। अम्लीय मृदा में किस प्रकार के आयनों की अधिकता होती है? तो ये होती है विद्यार्थियों हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों की। यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को लाइक करें। जो भी आपको समस्या है इस चैप्टर में या इस क्विज में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करने के विद्यार्थी कोई पैसे लगते नहीं हैं, आपको इसमें कोई कंजूसी भी नहीं करनी है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है विद्यार्थियों। इसके साथ ही विद्यार्थियों मैंने कृषि संकाय के जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं अपने, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान, उनके ब्लूप्रिंट के वीडियो भी बनाए हैं। जो भी आप कमेंट बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट एक ब्लूप्रिंट के नाम से उसमें जाके देखें। तो ब्लूप्रिंट के माध्यम से विद्यार्थी हम जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न आएगा, किस में से छोटा प्रश्न आएगा, तो उसी प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के निर्माण की प्रावस्था देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? तो ये था विद्यार्थियों डी सिग्मोंड। बिना निम्न में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? विद्यार्थियों ये चूना होता है बिना बुझा हुआ, इसमें जल के साथ क्रिया कराते हैं इसकी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। चूना मिलाने पर मृदा में क्या प्रभाव होते हैं? तो अपरदन में कमी आती है, पीएच बढ़ जाता है, विनिमय कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। लवणीय और क्षारीय मृदा बनने की कौन सी प्रावस्था नहीं है? क्षारीकरण है, लवणीकरण है, रिग्रेडेशन है, ये नहीं है विद्यार्थियों। अम्लीयकरण। अम्लीय मृदाएं प्राय किस जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है विद्यार्थियों नम क्षेत्रों में, जहाँ पे पानी की अधिकता होती है, अधिकतर जो भस्म जो क्षार होते हैं उनका लीचिंग हो जाता है, तो मृदाएं अम्लीय बन जाती है। क्वार्ट्ज और सिलिका से बनने वाली मृदाएं की प्रकृति किस प्रकार की होगी? विद्यार्थियों क्वार्ट्ज और सिलिका में सिलिका होती है जो जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाती है, तो उससे मृदा होगी अम्लीय, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। तो इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबमिट पे और आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों आपको वी स्कोर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें, अपना स्कोर देखें, आपका जो भी स्कोर है उसको अपने टीचर तक शेयर करें ताकि उनको भी मालूम चले कि अपनी तैयारी कैसी है। इस बार बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे, तो आपको छोटे प्रश्नों की तैयारी अधिक करनी चाहिए और उसके लिए क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे 25 में से 25 प्रश्न सही है, और जो प्रश्न सही है वो हरे कलर में दिखाई देंगे, जो गलत है वो रेड कलर में दिखाई देंगे। यहाँ पर गलत है नहीं, तो कोई रेड कलर का प्रश्न भी नहीं दिखाई दे रहा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही।